So here is plasma membrane or cell membrane. So what is the plasma membrane or cell membrane? This is the outermost covering of the cell that separates the contents of the cell from its external environment. Means ये एक outermost covering होती है जो कि सेल के कंटेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करती है. मीन्स उनको आपस में अटैच नहीं होने देती, उनके बीच में कवरिंग बनाती है. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल. ये कुछ मटेरियल्स की जो बेसिकली एंट्री करती है सेल में और कुछ मटेरियल्स की एग्जिट भी करती है. बेसिकली इट प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स ऑल्सो. ये सारे ही मटेरियल्स को अंदर नहीं आने देती. कुछ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, बेसिकली कुछ सिलेक्टिव मटेरियल्स को ही अंदर आने देती है. इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं दिस इज द सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन्स. मीन्स कुछ सेलेक्टिव मटेरियल को अंदर आने देने वाली मेम्ब्रेन. सम सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन. मतलब कुछ गैसेस जो होती हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड होगी और ऑक्सीजन हो गई, ये बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू ही क्रॉस कर लेती हैं. ये बहुत ईजिली क्रॉस कर लेती हैं. मीन्स उनके लिए खुले दिल से उनका स्वागत करती है, एक तरह से आप ये मानिए. So spontaneous movement of a substance from a region of high concentration to a region of where its concentration is low. Basically आपको ये बताया गया है कि डिफ्यूजन क्या है. डिफ्यूजन एक ऐसा मूवमेंट है, एक ऐसा बेसिकली प्रोसेस है जिसके थ्रू एक सब्सटेंस अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है. फॉर एग्जाम्पल सम सब्सटेंस लाइक CO2 की अगर हम बात करते हैं, जो बेसिकली सेलुलर वेस्ट होती है ना, जो सेल से बाहर निकलने के लिए इसका जरूरी होता है, वो हायर कंसंट्रेशन में सेल के अंदर होती है. In cell's external environment, the concentration of CO2 is lowered as compared to that of inside the cell. Basically, सेल के अंदर CO2 ज्यादा होती है और सेल के बाहर CO2 कम होती है. तो इस डिफरेंस को पूरा करने के लिए जो CO2 होती है वो मूव करती है सेल से बाहर, ताकि जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल हो सके. इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन बोल देते हैं, जो बहुत ही बेसिकली डिफ्यूजन मतलब डिफ्यूज होके बाहर निकल आती है. इसको किसी ट्रांसपोर्ट, किसी करियर प्रोटीन की जरूरत नहीं है सेल से बाहर आने के लिए. बात करते हैं वाटर मूवमेंट की कि सेल में वाटर मूवमेंट कैसे हो रहा है. बेसिकली द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस डिसॉल्व्ड इन वाटर. आप इस बात को समझने की कोशिश करिए कि वाटर का जो मूवमेंट है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व सॉल्यूट्स पे डिपेंड करता है. अगर वाटर कम है, सॉल्यूट ज्यादा है, तो वाटर क्या होगा, वो वाटर लेगा. सॉल्यूट में जो वाटर कम है उसको पूरा करने के लिए बाहर से वाटर आएगा, लेकिन अगर वाटर ज्यादा है, सॉल्यूट कम है, तो वाटर वहां से जाएगा. बेसिकली ऑस्मोसिस के थ्रू ऐसी प्रोसेस होती है. वाटर का जो मूवमेंट होता है वो ऑस्मोसिस के थ्रू होता है. ऑस्मोसिस इज द नेट डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन टुवर्ड हायर सॉलिड कंसंट्रेशन. बेसिकली मैंने आपको जैसा कि अभी बताया, जहां पर हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन होगी, वाटर कम होगा. ऑस्मोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू जो वाटर है वो सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन से हायर सॉल्यूट्स की तरफ जाएगा. जहां पर वाटर कम है, सॉल्यूट ज्यादा है, उस तरफ जाएगा. अगर जो सराउंडिंग मीडियम है वो हायर वाटर कंसंट्रेशन रखता है देन द सेल, मींस आउटसाइड सॉल्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा डाइल्यूट है, मींस आउटसाइड तो वाटर ज्यादा है, सेल के अंदर कम है. तो ऐसे में क्या होता है, बेसिकली सेल जो होती है वो वाटर को गेन करना स्टार्ट कर देती है. और जो सेल का जो वाटर को गेन करना होता है ऑस्मोसिस के थ्रू, उसके थ्रू जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम लोग बोल देते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. मींस सेल के अंदर वाटर का मूवमेंट होना स्टार्ट हो गया है, दैट इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. इफ मीडियम हैज एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल, अगर मीडियम के अंदर भी उतना ही वाटर है जितना कि सेल के अंदर, तो बेसिकली दोनों तरफ वाटर इक्वल है, ऐसे सॉल्यूशन को हम बोल देंगे क्या, आइसोटोनिक सॉल्यूशन. मींस आइसो मींस सेम होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन जहां पर वाटर दोनों ही लेवल पर आउटर एंड इनर पोर्शन में इक्वल है. अब अगर हम बात करें कि अगर मीडियम के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन लो है, सेल के अंदर ज्यादा है, तो वाटर का मूवमेंट ऑस्मोसिस के थ्रू बाहर होना स्टार्ट होगा. क्यों होना स्टार्ट होगा, ताकि जो उसका वॉल्यूम है, उसके जो कंसंट्रेशन है वो दोनों तरफ बराबर हो. तो जो बाहर निकलना स्टार्ट करेगा, तो इस सॉल्यूशन को हम लोग बोल देते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. मींस
outside movement of the water is called hypertonic solution, or inside movement of the water is called hypotonic solution. And if the water amount is equal for both sides, like external environment or internal environment, then this is called the isotonic solution. Diffusion is an important exchange of gases and water in the life of a cell. डिफ्यूजन बेसिकली गैसेस के एक्सचेंज के लिए, वाटर के मूवमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इन एडिशन टू दिस, द सेल ऑल्सो ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट. इसके अलावा सेल जो होती है वो एनवायरनमेंट से न्यूट्रिशन को भी गेन करती है. डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मूव करते हैं इन या आउट ऑफ द सेल. थोड़ा ट्रांसपोर्ट रिक्वायर यूजेस ऑफ एनर्जी. बेसिकली जैसा कि मैंने बताया कि डिफ्यूजन के अलावा एक और प्रोसेस भी होती है कि हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं. कि भाई हम डिफ्यूज नहीं कर पा रहे सेल में, तो हमें एक ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ रही है, एक सहारे की जरूरत पड़ रही है जिससे हम सेल के आर पार जा सकते हैं. ट्रांसपोर्ट अगर यूज कर रहे हैं तो हमारी एनर्जी का यूज होता है. इसीलिए ऐसा बोला गया है कि जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं बेसिकली वो सेल के अंदर बाहर एक ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी जा सकते हैं, लेकिन उसमें वहां पे उनको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी.